एलियन धरती पर। आसमान हरे और बैंगनी रोशनी की एक चमकदार बिजली से फट गया और एक जोरदार झटके ने शांत देहात को हिला दिया। पेड़ों से परिंदे उड़ गए और झाड़ियों से एक लोमड़ी घबरा कर भागी। हवा में एक अजीब सी कंपन गूंज उठी। फिर एक चमकती हुई चांदी जैसी चमचमाती उड़न तश्तरी धीरे धीरे सुनहरी गेहूं की खेत में उतर गई। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर एक हल्की सरसराहट हुई और जहाज का दरवाजा खुला। एक लंबा, करीब 7 फुट का अजनबी प्राणी बाहर आया। उसकी लंबी पतली भुजाएं बड़ी ही नरमी से हिल रही थीं। उसकी त्वचा हल्की रोशनी बिखेर रही थी, रंग बिल्कुल तेल की तरह बदलते हुए। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें हर चीज को जिज्ञासा से देख रही थीं। एलियन ने पहली बार धरती पर कदम रखा। मीलों दूर विलोज क्रीक नाम के छोटे से कस्बे में एक लड़का थॉमस ग्रीव्स अपनी घर की बरामदे में बैठा गिटार बजा रहा था। उसे हमेशा लगता था कि वह इस जगह से अलग है, जैसे कि उसकी जगह कहीं सितारों के बीच हो। अचानक उसकी नजर दूर किसी चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह झट से टॉर्च उठाकर अपनी साइकिल पर बैठा और उस रहस्यमयी रोशनी की ओर बढ़ गया। जब वह खेत में पहुंचा तो उसके पैर ठिठक गए। सामने वह अजीब सा जहाज खड़ा था। उसकी सतह चांदी जैसी चमक रही थी। फिर उसने उस प्राणी को देखा। उनकी आंखें मिलीं। एलियन ने अपना सिर हल्का सा झुकाकर उसे देखा। उसकी शक्ल भले ही इंसानों से अलग थी, मगर उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चीज थी, जिज्ञासा। थॉमस को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ हिलाया। एलियन ने भी वही हरकत दोहराई। मैं थॉमस हूं, उसने झिझकते हुए कहा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हवा में एक धीमी मधुर ध्वनि गूंज उठी और तभी थॉमस के दिमाग में एक आवाज आई, गहरी मगर कोमल। नमस्ते थॉमस, मैं वेलिन हूं। थॉमस की धड़कन रुक गई। एलियन सीधा उसके दिमाग में बोल रहा था। थॉमस ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम यहां हमला करने आए हो? वेलिन की हल्की रोशनी एक बार हल्की सी टिमटिमाई, जैसे वह मुस्कुराया हो। नहीं, बस निरीक्षण करने आया हूं। तुम्हारी दुनिया अलग है, सुंदर है, नाजुक भी। थॉमस ने इधर उधर देखा। हवा में झूमती गेहूं की बालियां, रात के आसमान में चमकते सितारे, धरती और हवा की मिलीजुली खुशबू। उसने कभी अपनी दुनिया को इस नजरिए से नहीं देखा था। हाँ, उसने धीरे से कहा, शायद यह सच है। वे घंटों तक बातें करते रहे, धरती के बारे में, वेलिन के ग्रह के बारे में, सपनों, तन्हाई और इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में। थॉमस को पता चला कि वेलिन की प्रजाति पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करती थी, जीवन का अध्ययन करती थी और ज्ञान इकट्ठा करती थी। वे शांति और समझ को महत्व देते थे और उन्हें धरती एक अनोखी मगर नाजुक जगह लगती थी। धीरे धीरे रात गुजर गई और सूरज की पहली किरणें आसमान में बिखर गईं। वेलिन ने एक कदम पीछे लिया और जहाज की ओर देखा। मुझे जाना होगा, उसकी आवाज थॉमस के दिमाग में गूंजी। मगर मैं तुम्हें याद रखूंगा। थॉमस ने सिर हिलाया। उसके मन में हल्की उदासी थी। मैं भी। जहाज हल्की गुनगुनाहट के साथ जीवंत हो उठा और फिर बड़ी ही आसानी से आसमान की ओर उड़ गया। कुछ ही पलों में वह सितारों के बीच गायब हो गया। थॉमस अकेला खड़ा था, मगर अब वह पहले जैसा नहीं था। जब वह घर लौटा तो उसके मन में अजीब सा सुकून था। वह अब खुद को इस छोटे से कस्बे में कैद महसूस नहीं कर रहा था। उसे अब इस विशाल ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा था। अब यह दुनिया उसे छोटी नहीं लग रही थी और पहली बार उसे खुद भी अलग थलग महसूस नहीं हुआ। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।